भिंडी 2 प्याजा। यम्मी सी लग रही है ना। तो चलिए बनाना शुरू करें और इसको पूड़ीज और पराठीज के साथ फिर एंजॉय करेंगे। फूडीज वेलकम। आज हम बनाएंगे भिंडी 2 प्याजा। उसके लिए यहाँ पे मेरे पास 400 ग्राम भिंडी है। जनरली लोग बहुत बड़ी बड़ी काटते हैं, 1-1 1.5 इंच, लेकिन मैंने ऐसी काटी क्योंकि हमें इस टाइप की पसंद है। तकरीबन आधा इंच की काटी है मैंने। यहाँ पे 2 मीडियम प्याज हैं जिनको मैंने सिर्फ 4 टुकड़े करके इस तरीके से और इस तरीके से काट के, और ये देखिए एक लेयर को अलग कर लिया है। यहाँ पर एक बड़ा लार्ज साइज का प्याज है जो बारीक काट लिया है। 2 मीडियम टमाटर जिनको कि मैंने एक्चुअली प्योरे नहीं किया है, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्योरे, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी रफ सी प्योरे चाहिए थी, तो मैंने चॉपर में इसको चॉप कर दिया। चॉपर में ऑलमोस्ट प्योरे जैसा हो जाता है। आप देखिए कितने बारीक बारीक है। और यहाँ पर 2 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई मेरे पास। इसके अलावा मुझे अजवाइन लगेगी और मसाले लगेंगे, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच के करीब हल्दी, अमचूर लगेगा और दही लगेगी 2 टेबलस्पून जितनी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस सबको। तो ये देखिए मैंने 2 टेबलस्पून जितना मस्टर्ड ऑयल रख दिया है कढ़ाई में, और इसको पहले गर्म होने देती हूँ और उसके बाद फिर पकाना शुरू करेंगे हम। ये देखिए ऑयल गर्म हो गया, धुआं निकलता हुआ दिख रहा होगा आपको। मुझे इसमें भिंडी को लाइटली फ्राई करना है पहले, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अभी मैंने गैस बंद करी है तो ताकि ये मस्टर्ड ऑयल, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, एकदम से बहुत ही तेज गर्म हो जाता है जब होता है तो, और जलने का खतरा रहता है चीजों का, इसलिए 1 मिनट के लिए मैं बंद कर देती हूँ उसको। अब मैंने कम सेक पर ही देखिए इसको रखा है, और ये सारी भिंडी मैं इसमें डाल रही हूँ और ये फ्राई होगी इसमें। इसको ऐसे चलाते हुए, बेसिकली हमें थोड़ा सा ज्यादा तेल में इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर जो है लेस होता है, तो ये इसका लेस जो होता है वो खत्म हो जाता है 3-4 मिनट फ्राई करने से। तो अब इसको कम सेक पर बीच बीच में हिलाती रहूंगी। मीडियम सेक इनफैक्ट कर रही हूँ मैं, नॉट एग्जैक्टली लो। तो लो मीडियम समझ सकते हैं, ना हाई है ना लो है। तो इसको हम लोग बीच बीच में चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसको मैं निकाल लूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है, फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मैंने इसी थाल में एक किचन पेपर रख दिया है जिसके ऊपर मैं भिंडी को निकाल दूंगी ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। इसको हमें, जैसा कि मैंने कहा, पकाना नहीं है, हमें खाली उतना ही सौते करना था कि इसकी जो लेस है वो निकल जाए। तो थोड़ी ज्यादा तेल भी लेस फटाफट से निकल जाता है। और कलर आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर है। अब ये जो बचा हुआ तेल है इसमें मैं ये वाले अनियन जो मैंने लेयर बना के रखे थे वो फ्राई कर दूंगी, वैसे ही जैसे भिंडी को फ्राई किया था। इसको 3-4 मिनट नहीं लगेंगे क्योंकि प्याज जल्दी से हो जाते हैं, तो इसको तकरीबन 2-2.5 मिनट लगेंगे। और फिर जब ये हो जाता है तो फिर इसको दिखाती हूँ मैं आपको, और उसके आगे फिर हम सब्जी बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। देखिए अनियंस भी हो गए, हमें इनको ब्राउन नहीं करना, हल्का ट्रांसलूसेंट ही करना था, जो कि हो गए हैं। तो अब मैं इनको भी निकाल लेती हूँ और मुझे फिर और ऑयल डालना पड़ेगा सब्जी बनाने के लिए।
अब यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है, इसको हीट होने देते हैं और फिर बनाते हैं। ये देखिए तेल गरम हो गया, फिर से इसमें से धुआं निकल रहा है। तो ये मैंने हाथ से रगड़ दिया अजवाइन, क्योंकि जैसा कि मैं बताती हूँ आपको, अजवाइन हाथ पे अगर आप रगड़ते हैं तो उसकी खुशबू खुल के आती है। तो ये मैंने अजवाइन डाल दी और 2 लाल मिर्चें मैंने हाफ हाफ करके डाल दी हैं। अब मैं इसकी जगह दूसरा चम्मच यूज करूंगी, क्योंकि ये इससे टर्न नहीं होगा आसानी से। अजवाइन हो गई। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी प्याज, जो बारीक काट के रखे हैं। इनको भी बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, हमें लाइट ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन से थोड़ा कम। वैसे भिंडी में अजवाइन अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं। तो अब ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए, फिर हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं, तो अब इसमें मैं डाल दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसकी खाली रॉ स्मेल जाने तक पकाऊंगी, यानी कि आधा 1 मिनट। हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट जनरली घर में बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आपके पास घर में बना हुआ नहीं है तो आप या तो मार्केट का डाल सकते हैं, और मार्केट का भी नहीं है तो अदरक लहसुन बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। अभी रॉ स्मेल है इसमें। एक्चुअली हम थोड़ा ज़्यादा बना के रखते हैं, तो हमने मार्केट वालों की तरह थोड़ा सा विनेगर डाल के रखते हैं ताकि खराब ना हो जाए, तो उसकी वजह से थोड़ी और स्मेल सी आती है। देखिए इसकी रॉ स्मेल चली गई। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये टमाटर, और टमाटर डाला है तो मैं नमक मिर्च डालूंगी ही, लेकिन इस बार मैं सारे ही मसाले डाल दूंगी टमाटर के साथ। और ये हरी मिर्चें, बस अमचूर नहीं डालूंगी, क्योंकि अमचूर जो है वो पकने की प्रोसेस को कम कर देता है। कोई भी खट्टी चीज जो होती है वो किसी प्रोसेस जो है उसको घटा देती है, पकने की प्रोसेस को, तो देर से पकेगा, इसीलिए वो नहीं डालूंगी। तो अब मैं डाल रही हूँ नमक। नमक मैं भी इसके हिसाब से ही डाल रही हूँ, जब भिंडी डालूंगी तो भिंडी के हिसाब से डाल दूंगी। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, सवा चम्मच के करीब सूखा धनिया। मैंने 1 चम्मच कहा था तो आज सवा चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम ये बनाई थी तो भिंडी मेरे पास 300 ग्राम थी, अब 400 ग्राम है। आधा चम्मच में यहाँ पर डाल रही हूँ गरम मसाला। मसाले वाला चम्मच है, इसलिए उस हिसाब से लेना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को नॉर्मल चम्मच का ही हिसाब चाहिए, 5 ग्राम वाला चाहिए। मिक्स कर देंगे इसे। और हम इसको ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर तेल नहीं छोड़ने लगता।
उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है। तो ढक्कन ले आती हूँ और इसको लगा देती हूँ और इसको पकने देती हूँ। एक बार जब इसका पानी छूट जाएगा, तेल छूट जाएगा, तो फिर आगे बनाना शुरू करेंगे। देखिए टमाटर ऑलमोस्ट हो गया है, अभी तेल नहीं छोड़ा है, लेकिन हमें दही डालनी है अब इसमें। तो ये जैसे मैंने बताया था 2 टेबलस्पून दही, देखिए छोटी सी वो है कटोरी कह लीजिए या डब्बी कह लीजिए, इसके अंदर मैंने दही डाल दी है 2 टेबलस्पून इतने नाप के। और ये अच्छे से निकाल के इसमें मिक्स कर देंगे। अब तेल छूटने का प्रोसेस थोड़ा और जल्दी भी हो जाएगा और अच्छे से छूट भी जाएगा, क्योंकि हमने तेल बहुत कम डाला था तो इतना ज्यादा तो छूटना भी नहीं था। लेकिन अब क्योंकि दही डाल दी है तो दही का भी तेल सा निकलता है, घी तेल टाइप, जब आप इसको पकाते हैं तो इसीलिए इसका तेल जल्दी से निकल जाएगा। अब मैं इसको दोबारा से ढक रही हूँ और 1-2 मिनट और पकाऊंगी और उसके बाद फिर भिंडी वगैरह डाल देंगे। लीजिए, और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना तेल छूट रहा है, बुलबुले आ रहे हैं। इसको अच्छे से हिलाकर और अब मैं इसमें डाल दूंगी भिंडी और प्याज। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं भिंडी के हिसाब का नमक बाद में डालूंगी, तो मैं वो डाल दूंगी। अब इसको ढक के पकने देंगे जब तक भिंडी पूरी तरह से पक नहीं जाती। और एक बार जब ये पक जाएगी तो लास्ट में हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। क्या आपको याद होगा, हमने भिंडी पकाई नहीं है, हमने सिर्फ उसका लेस निकालने के लिए उसको तला था। ढक दिया और ये पकता रहेगा, कम से कम 5-6 मिनट पकाना पड़ेगा। बीच बीच में आके चलाती रहूंगी। एक बार जब ये होने वाला होगा तब मैं आके आपको दिखाऊंगी अमचूर वगैरह डाल के। देखिए 5-7 मिनट लगे इसको पकने में और अच्छे से भिंडी पक गई है। तो बस इसको सुखाना है, तो मैंने सेक तेज कर दिया है। 1-2 मिनट लगेंगे। अब मैं इसमें आधा चम्मच जितना अमचूर डाल रही हूँ। आजकल अमचूर भी थोड़ा सा दाने दाने आता है, गांठे गांठे आता है, तो थोड़ा सा हाथ से तोड़ के डालना पड़ता है। तो ये आधा चम्मच जितना अमचूर डाल दिया मैंने। और ये देखिए उससे में ये सूख भी गया। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। गैस बंद कर रही हूँ और डिश आउट कर देते हैं इसको। तो लीजिए, ये हमारी भिंडी 2 प्याजा तैयार है। मैंने इसको प्लेट आउट कर दिया है और एज यूजुअल चपातीस पराठीज के साथ आप खा सकते हैं। चपाती से ज्यादा अच्छी लगती है, पूरीज के साथ और भी अच्छी लगती है। तो वैसे एक बात पूछूं आपसे, आपने कभी सोचा कि 2 प्याजा क्यों कहते हैं इस टाइप की सब्जियों को? वो इसलिए क्योंकि इसमें 2 अलग अलग तरीके से 2 बार प्याज डलता है। तो ये भिंडी 2 प्याजा खाइए, एंजॉय कीजिए इसको। और अगर आपको पसंद आई तो सिर्फ लाइक नहीं करना है, शेयर भी करना है इस वीडियो को। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।